हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंसेप्चुअल क्लासेस। जैसा कि अभी अभी ये सूचना प्राप्त हुआ है बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा, जो सीएचओ का एग्जाम था जिसमें हम लोगों ने बताया भी था कि 29 को इसका एडमिट कार्ड आया और 1 और 2 दिसंबर को इसका एग्जाम होने वाला था। तो ये एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 724 सीएचओ के संविदागत पदों पर चयन और नियोजन हेतु दिनांक 1/12/24 को जो आयोजित हुई थी सीबीटी तथा 2 को जो होने वाली थी, इन दोनों को रद्द की जाती है। परीक्षा की अगली तिथि के संबंध में सूचना प्रकाशित की जाएगी। देखिए, एग्जाम रद्द तो हो गया, लेकिन क्या ये जायज है किसी भी तरह से? आप 29 को एडमिट कार्ड रिलीज करते हैं, 1 तारीख को एग्जाम लेने का डिसीजन लेते हैं, 1 और 2 को बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ बिहार थे वो यहाँ आते हैं किसी भी तरह। आप सोच सकते हैं कि तत्काल में टिकट वगैरह का भी कितना इशू होता है। उसके बाद जब वो सेंटर पे पहुंचते हैं या फिर एग्जाम देते हैं, तब आता है कि नहीं, आपका जो है परीक्षा रद्द कर दिया गया है। आप देख सकते हैं। और आज का जो लाइक न्यूज़पेपर का जो कटिंग है, उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कितना बड़ा घोटाला किया गया है, और अगर ये इस एग्जाम में पॉसिबल है तो इसकी क्या गारंटी है कि बाकी सारे एग्जाम्स में ऐसे खेल नहीं होते होंगे। तो चलिए देखते हैं आज जो न्यूज़पेपर है वो क्या रिसर्च बताता है, इकोनॉमिक विंग का, बिहार इकोनॉमिक विंग का, उसको थोड़ा देख लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखिए, ये जो है दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। इतने सारे सेंटर्स पे जो है रेड किया गया। जो ईओयू है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, तो ईओयू की टीम ने इतने सारे जो सेंटर हैं, अयोध्या इन्फोसेल, रोरो डिजिटल, यूनिवर्सिटी डिजिटल, इन सारे जो नेटवर्क हैं, इन पे जो सेंटर्स हैं, इन पे जो है रेड किया गया। रेड में क्या पता चला कि यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर बनाकर, आप देख सकते हैं, प्रॉक्सी सर्वर बनाकर एमी एडमिन सॉफ्टवेयर से नेटवर्क को हैक किया गया। उसके बाद हैक करके पेपर को, क्वेश्चन पेपर को हैक किया गया। आप ये देख सकते हैं, ये कटिंग मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है यहाँ तो। लेकिन ये आप जो कैपिटल जो बड़े लेटर्स में लिखे हुए हैं उनको देख सकते हैं कि माफियाओं का जो इकोनॉमिक है वो क्या बोलता है। सेटिंग वाले अभ्यर्थियों से वसूलना था 5-5 लाख रुपया और हर केंद्र से लिया 4-4 लाख। समझ सकते हैं कि एक एक स्टूडेंट से 5-5 लाख रुपया जो है कलेक्ट करना था। 4500 पदों की जो वैकेंसी थी, ये आपको पता है। तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा घोटाला है। जो कम्युनिटी हेल्थ अफसर में इसमें जो रिकॉर्डिंग है वायरल हुआ, उसके बेसिस पे जो है ईओयू ने इन सारे सेंटर्स पे रेड डाला। रेड के उपरांत उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग्स और जो डॉक्यूमेंट्स मिला, जिससे पता चला कि ये जो है साइबर हैकर्स के द्वारा नेटवर्क, सॉफ्टवेयर नेटवर्क को हैक कर लिया गया है, क्वेश्चन पेपर को हैक कर लिया गया है, और इसीलिए इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि 2000 फर्जी बहाली, टोटल कितनी बहाली है? 4500। इसमें से 2000 यानी कि मोर देन 40% को आप जो है 40% जो सीट्स है उसको आप अगर फर्जी तरीके से लेंगे तो पढ़ने वाले स्टूडेंट का क्या होगा? 4500 वैकेंसी में अगर 2000 वैकेंसी आप इस तरह से बहाल करेंगे, या इस तरह से अगर बहाली होगी, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्कोप रह जाएगा फिर स्टडी करने का। कितने लोग इस वैकेंसी को का वेट कर रहे थे कितने दिनों से। पहले तो 4 बार ये वैकेंसी कैंसिल हो चुका है, 3 से 4 बार। उसके बाद में इसमें भी बहुत सारा इशू है, जीएनएम वालों से लेकर कि वो नहीं भर सकते हैं अगर सीसीएच नहीं है तो। फिर ये है कि कट ऑफ डेट रिलीज कर दिया गया है कि 10-1 का ही, 1-10 का ही होना चाहिए। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाता है और इन रिजल्ट उसे ये पता चलता है कि पेपर आपका आउट कर दिया गया है, और इसमें जो खेल होने वाला था वो ये था कि 2000 फर्जी बहाली होगी, तो अब आप सोचिए कि आपका जो है क्या स्थिति है। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का क्या सिचुएशन रहा होगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे दानापुर के न्यू तारापुर, ताराचक स्थित बायर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, लेखानगर स्थित, ये सब जितने भी है 9 केंद्रों को भी जांच हो रही है, और ये अभी सील होंगे, ये भी सील होंगे। यानी कि जितने भी सेंटर है ना, इन सबको सील कर दिया गया है।
परीक्षा कहाँ कहाँ चल रही थी, ये अयोध्या इन्फोलेस पे, रोरो डिजिटल पे, ये सब जितने भी सेंटर है, पाटलिपुत्र डिजिटल सेंटर, नितई इन्फोटेक, यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये जो सेंटर्स वाले हैं ये खुद मिले हुए हैं। तो अगर आज ये फर्जीवाड़ा पकड़ी गई है तो इसकी क्या गारंटी है कि इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए इंक्लूडिंग स्टेट पीसीएस, बीपीएससी और ये यूपीएससी हो गया, उसके बाद जो जेई और नीट का जो एग्जाम होता है, उसके बाद बहुत सारे एसएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये जो सेंटर्स हैं ये ऐसा काम नहीं करते होंगे। तो क्या बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार इसकी जांच करेगी? क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसका? ये स्टार्टिंग से जांच किया जाए। भाई छात्रों के भविष्य का सवाल है, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप पहले तो इतना प्रोसेस फास्ट करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बहुत एक्टिव हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में, और उसके बाद इस तरह की अगर न्यूज आ रही है कि 200 फर्जी बहाली होने वाली थी और 100 करोड़ कमाने का टारगेट था, तो अब आप सोच सकते हैं। ये देखिए मानवजीत सिंह ढिल्लों है जो ईओयू के डीआईजी हैं, ये पहले हमारे यहाँ एसपी हुआ करते थे, और ये जो है डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि 3 सेंटरों पर छापेमारी की गई, 37 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, छानबीन जारी है। ये तो भाई नॉर्मल स्टेटमेंट कोई भी दे देगा आकर। आप ये बताइए ना कि क्या जो स्टूडेंट्स दिल्ली से पटना एग्जाम देने इतना खर्च करके और इस ठंडी में इतनी मेहनत के बाद उनको अगर ये पता चलता है कि एग्जाम आपका कैंसिल हो गया है, तो उन छात्रों पे क्या बीत रही होगी। और क्या एक होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर जो ऑलरेडी छात्रों को होता है, जब तक एग्जाम कोई क्लियर ना हो जाए वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहता है। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करता होगा एक स्टूडेंट, आप सोच सकते हैं। इतनी सारी डिफिकल्टीज के बाद एग्जाम देने जाना और ये पता चलना कि आपका जो है सीट पहले से बेच दिया गया है, या फिर जो साइबर्स लोग हैं वो फर्जीवाड़ा कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 2000 फर्जी बहाली से 100 करोड़ रुपए कमाने का था टारगेट। और ये कोई नई बात नहीं है, जो पिछली वैकेंसी भी हुई थी सीएचओ की, उसमें भी ऐसी खबरें मिली थी। प्रत्येक सीट से 3 लाख 4 लाख रुपया प्रत्येक सीट से लिया गया। अब ये कौन लोग हैं, क्या इनका सरकार से कनेक्शन है, क्या ये एक अलग टाइप का माफिया जनरेट हो रहा है एग्जाम माफिया करके? तो इस तरह की चीजों को सरकार को देखनी चाहिए। और अभी तो रिसेंटली बीपीएससी का भी होने वाला है, अपकमिंग डेज में बीपीएससी का है, टीआरई का भी है शायद। इस तरह से इस दिसंबर मंथ में बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो ये कौन इंश्योर करेगा कि ये जो ट्रांसपेरेंसी नाम का चीज होता है ये मेंटेन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? पहले तो बीपीएससी वाले जो आयोग वाले हैं ये इतना कुछ भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि 13th को एग्जाम है, उससे पहले ना एडमिट कार्ड की कोई चर्चा है, ना नॉर्मलाइजेशन की कोई चर्चा है, कितने शिफ्ट में एग्जाम होगा इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आयोग कितना लापरवाह है और कैसे छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है। और कुछ आपको कटिंग्स दिखाते हैं हम। ये देखिए सीएचओ बहाली, आधा दर्जन ऑनलाइन सेंटरों पर छापामारी, 1 दर्जन को पुलिस ने उठाया, गड़बड़ी के कई साक्ष्य मिले। 4500 पदों पर बहाली के लिए आज भी होनी है परीक्षा, माफिया के घर पर दी दबिश तो हो गया फरार, संदिग्धों से पूछताछ जारी। अब आप सोच सकते हैं यार, एक लड़का एक जॉब पाने के लिए पूरा अपना जो है 30 ईयर का टाइम जो है दे देता है, 30 ईयर एज तक पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ता है, और ये माफिया लोग मार्केट में आते हैं, एक सीट को 3 से 4 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। और ये जो ये सीट जो डिजर्व करता था, जो डिजर्विंग कैंडिडेट था, उसको ना मिलकर एक अनडिजर्विंग कैंडिडेट को मिल जाती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि बिहार का या फिर पूरे देश का, ये बिहार का ही हाल नहीं है। इससे पहले आप देखे होंगे झारखंड, हमारा जो पड़ोसी राज्य है, वहां जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, आज तक उसका रिजल्ट ही नहीं आया। ये जो है इसमें ओपनली आपको प्रूफ दिया गया। फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो उस समय तो ओपनली था, तो उस समय एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। फिर दूसरी बार एग्जाम लिया गया, दूसरी बार भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा आरोप लगाया और आयोग ने शायद उनसे कुछ सबूत मांगे भी थे। तो आखिर ये आरोप क्यों लग रहा है कि आपका जो है एक एक सीट जो है 10 से 12 लाख में, एसएससी जीएसएससी सीजीएल का एक एक सीट 10 से 12 लाख में सेल हो जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
इसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले पा रही है, अगर एग्जाम कंडक्ट कराने में सक्सेस नहीं है, तो फिर एक नई बॉडी का क्रिएट करे ना, एक बॉडी, एक अलग लाइक इंडिपेंडेंट बॉडी को क्रिएट किया जाए, वो एग्जाम को देखेगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल है कि जिन्हें संदिग्ध माना उनमें सेंटर कैसे बनाया। यही तो क्वेश्चन है कि अगर आपको लग रहा था कि ये जो भी हाफ आधा दर्जन ऑनलाइन सेंटर्स हैं, तो आपको जब पता है कि ये संदिग्ध हैं, तो आप सेंटर कैसे बनाए? और अगर ये सेंटर बनाए भी हैं, चलिए मान लेते हैं कि इस बार आपको लाइक स्टूडेंट्स वगैरह की संख्या ज्यादा होगी या जो भी होगा, आपने सेंटर बनाया, तो इससे पहले जब जितने सारे एग्जाम हुए थे, तब तो आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा कि भाई ये संदिग्ध सेंटर है, या फिर जो भी है, इस अगले बार से यहाँ नहीं देखना है, यहाँ सेंटर नहीं लेना है। तो इन सब चीजों के बावजूद अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना इमर्जिंग, यू कैन से, कि अर्निंग का एक सोर्स हो गया है। पटना में एक आप आईटी हब डालिए, सेंटर लीजिए, प्रत्येक सीट पे डील कर लीजिए, कोई काम ही नहीं करना है। और कहाँ जाएगा स्टूडेंट? ऑनलाइन एग्जाम है, तो ऑनलाइन एग्जाम तो सेंटर पे ही देगा ना, और गवर्नमेंट के पास इतनी सुविधा है नहीं। ठीक है, बिहार सरकार ने 35,000 तक के स्टूडेंट को रखने के लिए एक जो है बनाया है, लेकिन केवल 35,000 स्टूडेंट ही एग्जाम नहीं देते हैं ना। इन सब चीजों को भी तो देखना होगा। अब आप सोचिए कि अगर पटना का ये हाल है, जो हमारा कैपिटल है, अगर पटना में ऐसे धांधली हो रहा है, तो बाकी जो एसएससी का एग्जाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, लाइक अलग अलग सेंटर्स जो होते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ क्या हाल होता होगा? वहाँ तो एक से एक माफिया का लाइक कंट्रोल रहता है पूरे डिस्ट्रिक्ट पे। तो पूरे सिस्टम को ही हैक कर लिया गया है, और इस सिस्टम में जॉब पाना आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल है। अगर ऐसे लोग सिस्टम में बैठे रहेंगे, तो क्या होगा लाइक स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो देखते हैं कि आगे इस पे क्या होती है और कब इसकी जो है नेक्स्ट एग्जाम डेट रिलीज की जा रही है। तब तक यही कहेंगे, आप लोग पढ़िए, क्या ही दूसरा तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। ये जो माफिया लोग हैं, ये हर बार आएंगे और हमेशा ही ऐसे करेंगे, लेकिन आपको अपना फ्यूचर देखना होगा। आप लोगों को पढ़ाई जारी करनी रहेगी। ये माफिया लोग अगर ऐसे ही सरकार एक्टिव रहे ना, इसके लिए बिहार सरकार को धन्यवाद भी देना चाहिए। इतनी जल्दी में लाइक एग्जाम में कंडक्ट हुआ, उसके बाद तुरंत ये सब जो भी है इतना एक्शन लेना, ये भी एक दिखाता है कि नहीं, एक्टिव तो है बिहार सरकार या बिहार प्रशासन, एक्टिव तो है। लेकिन ये एक्टिवनेस कब काम आ रही है भाई? जब सब कुछ हो जा रहा है। इसको थोड़ा सा और आप लोग पहले किए होते, तो लोगों को भी थोड़ा कंफर्टेबल रहता। कोई लाइक दिल्ली से आ रहा है, कोई दूसरे स्टेट से आ रहा है, कितना पैसा खर्च करके आ रहा है, इस ठंडी में आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किल स्थितियों में लोग आते हैं एग्जाम देने। उसके बाद भी उन्हें पता चलता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, तो ये एक मोरल डिफीट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। और वहां से जो होता है ना, एक मोटिवेशन लेवल होता है, ये मोटिवेशन गिरना शुरू हो जाता है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं कीजिए। थोड़ा सा गवर्नमेंट पे भी ट्रस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एटलीस्ट ये तो पता चल पा रहा है ना कि भाई बिहार से पुलिस जो है इतनी एक्टिवली जो है छापेमारी की और ये चीज को उजागर किया, वरना आप लोग एग्जाम देकर चले भी आते, आपका सीट बिक भी चुका था, आपको पता भी नहीं होता। ठीक है, एक 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 सीट लाइक 2000 सीट आपका 4500 में बिक चुका था, आपको पता भी नहीं चलता। तो एटलीस्ट इस बात के लिए आप लोग बिहार पुलिस को या फिर बिहार इकोनॉमिक विंग को, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को आप लोग धन्यवाद दे सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे सकते हैं कि इनकी जो प्रशासन है एटलीस्ट इतनी एक्टिव है कि जो धांधली होने वाली थी उसको तो एटलीस्ट रोक लिया गया। लेकिन ये कौन इंश्योर करेगा कि अगले एग्जाम में ये धांधली नहीं होगी? क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, आपको जाना ही पड़ेगा इन सेंटर्स वालों के पास, और इन सेंटर्स वालों में ट्रांसपेरेंसी कैसे लाइएगा, ये अब आपकी जिम्मेवारी है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।